द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी सारी मुसीबतें लाएगा, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सपनों में भी नहीं सोचा था। भाजपा के बड़े नेताओं को तो मालूम होगा कि बड़ी हालत खराब है, आला कमान अच्छे से जानता था, तभी तो मोदी जी के बयान ऐसे आने लगे थे जो सांप्रदायिकता से भरे थे। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को एहसास नहीं होने दिया। अब हर जगह पे पैच फंसता जा रहा है, मैंडेट बड़ा कम है, और इस मैंडेट में जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट है उसका पूरा मामला फंस गया है। वहां पर 48 वोट से शिवसेना शिंदे गुट, जो बीजेपी के एनडीए के समर्थन में है, वो कैंडिडेट जीता था। और वहीं पर जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट थे उनको 48 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। कब? जब रिकाउंटिंग हुई तब। रिकाउंटिंग के बाद अब वहां पर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है, और विवाद इतना गहराता जा रहा है कि पुलिस वालों का भी बयान आ गया है, जिसमें साफ तौर पर प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि यही नहीं करने दे रहे हैं एफआईआर, और एफआईआर होने से यही रोक रहे हैं। अब ऐसे में क्या होने वाला है कि ये सीसीटीवी फुटेज बता देगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया है वहाँ का। ललन टॉप ने लिखा है कि 48 वोट से जीत, सीसीटीवी फुटेज गायब, रिटर्निंग अफसर पर आरोप, एनडीए की जीती सीट का मामला फंस गया है। अब एनडीए ने ये सीट जीती है। लोगों का कहना है कि ये सीट जो है इतनी पेचीदा बन चुकी है मुंबई नॉर्थ वेस्ट कि अब अगर इसमें कार्रवाइयाँ शुरू होंगी तो बीजेपी को, एनडीए को इस सीट से हाथ धोना पड़ेगा जो शिंदे गुट के पास आई थी। इसके ऊपर कुणाल शुक्ला करके एक हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं समझता हूं 2040 में कम से कम 240 में कम से कम 100 सीटें ऐसी होंगी जहां धांधली से चुनाव जीते गए हैं, जो बीजेपी की 240 सीट्स हैं। नहीं तो भाजपा का आंकड़ा महज 140 सीटों पर सिमट कर रह जाता। एक शक तो मुझे छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट का है, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी 1864 वोटों से चुनाव हारा। वो मांग करता रहा डाक मतपत्रों की गिनती किए जाने की, पर कलेक्टर ने उसकी मांग को माना नहीं और भाजपा प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया। बाद में इस कलेक्टर का आनन फानन में तबादला भी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार, इन दोनों क्षेत्र में ऐसे ऐसे मामले हुए हैं जिससे साफ तौर के ऊपर लगता है प्रथम दृष्टया कि प्रशासन ने धांधली करी और धांधली से भारतीय जनता पार्टी ये सीटें जीती है। अगर नहीं होती तो सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब होता? मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के जो हारे प्रत्याशी हैं, यूँ कह दीजिए जीत गए, जिनको हरा दिया गया इंडिया अलायंस के, वो जा रहे हैं हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेके। और इस वक्त हालात ये हैं कि प्रशासन में भी अब डर है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं, जो देखे हैं, इंडिया अलायंस के मजबूती से उभर के आना, बीजेपी की हालत खस्ता होना, इसके बाद इसे बहुत सी चीज़ें निष्पक्षता के साथ करनी पड़ेंगी। ललन टॉप के स्क्रीनशॉट पे एक पोस्टर पे लिखा 48 वोट से जीत, सीसीटीवी फुटेज गायब, एनडीए की जीती सीट का मामला क्या फंस गया। अब इसके अंदर जब पूरी तरह से सामने आएगा सीसीटीवी फुटेज का खेल, सीसीटीवी फुटेज पे पुलिस का कहना है कि साहब ये दे नहीं रहे हैं। कौन नहीं दे रहा? रिटर्निंग अफसर नहीं दे रहे हैं। पुलिस अगर सीसीटीवी फुटेज चाहती है तो उसके लिए एफआईआर होनी पड़ेगी। पुलिस का कहना है कि साहब एफआईआर के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी में से किसी को पार्टी बनना पड़ेगा। वो एफआईआर का करने को, हमें अगर पार्टी बन के आएंगे, एफआईआर दर्ज कराने का कहेंगे तो ही हम कर सकते हैं। अब ऐसे में जो रिटर्निंग अफसर है वो एफआईआर कराने जा नहीं रहे हैं, तो पुलिस ने ये कह दिया कि अभी तक जो पूरा रिटर्निंग अफसर हैं उनकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ललन टॉप ने आगे लिखा, मुंबई उत्तर पश्चिम यानी मुंबई नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा सीट पर शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर, ये शिवसेना कौन सी है? बीजेपी की सहयोगी, को 48 वोट से जीत मिली थी। उन्होंने शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया था। वोटिंग सेंटर पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जिन्हें कहते हैं, उन पर आरोप लगाया गया है कि वो इस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज होने दे रहे हैं। अगर दर्ज होने देंगे तो दो नुकसान होंगे। पहले तो बीजेपी के नंबर कम, एनडीए के नंबर कम हो जाएंगे, और दूसरा इन भाई साहब की नौकरी तो जाएगी, ये जेल में भी जाएंगे। तो इस सब के चक्कर में ये पूरा का पूरा धांधली का खेल जो है वो कभी भी अब बेनकाब हो सकता है। मिड डे ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी और उन्होंने ये कहा है, मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार आरोप लगा है कि उन्होंने वोटिंग हॉल में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया। मुंबई के नेस्को काउंटिंग सेंटर में वायकर के रिश्तेदार को कथित तौर पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जो जीते हुए कैंडिडेट है। चुनाव आयोग ने ऐसा करने का प्रतिबंध लगा दिया था। मिड डे ने आरओ के हवाले से लिखा है कि उन्हें 11 जून को मुंबई पुलिस से एक पत्र मिला
जिसमें सीसीटीवी फुटेज का अनुरोध किया गया था और एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता की मांग की गई थी कि आप में से कोई शिकायतकर्ता बन के आइए, शिकायतें आ रही। आरओ ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज भेज देंगे। आसपास में 77 सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं गया। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष जांच के लिए शिकायतकर्ता आरओ ऑफिस से होना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग शामिल है, इसलिए वो सतर्क हैं। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए फिर कॉल रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सकेगा और फ़ोन की जांच की जा सकेगी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि एफआईआर के बाद जांच रिपोर्ट आरओ या कलेक्टर को सौंपी जाएगी। ये पूरा का पूरा मसला इतना उलझ चुका है कि बीजेपी की हालत तो खराब होगी। प्रशासन की धांधली अगर मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट के ऊपर बेनकाब हो जाती है तो फिर छत्तीसगढ़ में भी मामला उठेगा। फिर कई ऐसी सीट्स हैं जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं और अपने साथ धोखा होने की बात कह रहे हैं, धांधली होने की बात कह रहे हैं। तो ये जो आरोप है कि कई 100 सीटें, लगभग 100 सीटें बीजेपी को धांधली से मिली हैं, ये सरकार किसी हाल में नहीं बनती। पूरे ग्राउंड रिपोर्ट्स उसके खिलाफ थी जो छिपाई गई और अब ये धांधली का मामला सामने आने लगा। तो एनडीए की ये सीट जो फंसी है, क्या ये शुरुआत होगी विकेट गिरने की? क्या इसके बाद एक एक करके कई मामले आएंगे और जो बीजेपी या जो एनडीए 290 के पार पहुंची वो क्या 272 से नीचे आ जाएगी? बड़ा दिलचस्प होने वाला है जो भी है, क्योंकि प्रशासन पे अब बहुत प्रेशर बीजेपी नहीं डाल सकती है। दोनों पक्ष जो है मजबूत हैं, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी। ऐसे में क्या होगा, लोग वैसे ही कह रहे हैं कि ये बहुत संभावना है कि आगे कोई खेला हो जाए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने दावा किया है कि 3 बीजेपी के सांसद तृणमूल में जाने वाले हैं। कांग्रेस 99 सीट जीती थी, अब उसका आंकड़ा बढ़ के 102 हो चुका है। 3 निर्दलीय सांसद आ चुके हैं। ऐसे में क्यों कोई निर्दलीय सांसद बीजेपी की तरफ ना जाके कांग्रेस की तरफ जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। अब इशारा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कहाँ तीर लगेगा, कहाँ कार्रवाई होगी, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि कैसे धांधली के चक्कर जो है सामने आ रहे हैं और बीजेपी की हवा टाइट है। हवा टाइट क्यों ना हो, क्योंकि धांधली अगर निकलेगी तो कार्रवाई तो भाजपा पे होगी ही होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि ये सरकार बनी कैसे है। तो जितने आपके व्हाट्सएप पे साथी जुड़े हों उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे ये निवेदन कीजिएगा कि वीडियो को आखिरी तक देखें, जाकि उससे उसकी रीच शायद उससे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूर आगे बढ़ाइए, लोगों को ज़रूर जागरूक कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया ये सब नहीं बताएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।